यहाँ पूरी कहानी दी गई है। कहानी का नाम सेक्सी रानी और रेगिस्तान का चोर। रेगिस्तान के दिल में बसा था सूर्यपुर, एक समृद्ध चमचमाता राज्य जहाँ रेत भी सोने जैसी लगती थी। और उसी राज्य की रानी थी अमायरा, रहस्यमयी, सेक्सी और आग जैसी खतरनाक। लेकिन ये कहानी सिर्फ रानी की नहीं, ये कहानी है उस चोर की जिसने रानी के दिल को चुरा लिया। उसका नाम था कायन, एक चोर जो रात की कालिमा में रेत की तरह बहता था। ना कोई महल, ना पहचान, बस हाथ की सफाई और आंखों में एक जिद, राजमहल से सबसे कीमती चीज चुराना। लेकिन कायन को क्या पता था, उस महल की सबसे कीमती चीज कोई मुकुट, हार या खजाना नहीं, बल्कि रानी अमायरा खुद थी। एक रात कायन महल की ऊंचाइयों में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही वो खजाने तक पहुंचा, वहां खड़ी थी अमायरा, अकेली, निडर और हद से ज्यादा आकर्षक। उसने तलवार नहीं उठाई, बस मुस्कुराई और बोली, जो चुराने आया है, क्या उसे सह पाओगे? कायन, जो अपनी चोरी की हर चाल में माहिर था, रानी की बात सुनकर एक पल को ठिठक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, पर चेहरे पर वही चोरी वाली मुस्कान बनी रही। सहना तो मेरा काम है रानी, कायन ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जो रेगिस्तान की खामोशी में गूंज उठा। लेकिन आप क्या देने को तैयार हैं? अमायरा ने धीरे धीरे उसके करीब कदम बढ़ाए। उसकी हर चाल में एक नशा था और उसकी खुशबू ने कायन के होश उड़ा दिए। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कायन के गाल को हल्के से छुआ। कायन को लगा जैसे उसके बदन में आग सी लग गई हो। जो तुमने कभी चाहा नहीं, वो भी मिल सकता है, अमायरा ने फुसफुसाया। एक ऐसी दौलत जो सिर्फ दिल से चुराई जा सकती है। कायन ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां रानी की नर्म हथेली में समा गईं। बाहर रेगिस्तान की सर्द हवा चल रही थी, लेकिन महल के अंदर उनकी सांसों की गर्मी बढ़ रही थी। तो क्या आप मुझे एक चोर से ज्यादा कुछ बनाना चाहती हैं रानी? कायन ने पूछा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये चमक किसी हीरे या सोने की नहीं थी, बल्कि एक अनजाने ख्वाब की थी। अमायरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में गहरा राज छिपा था। शायद मैं खुद तुम्हारी सबसे बड़ी चोरी बनना चाहती हूँ। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज रह गई थी। कायन समझ गया था कि ये कोई आम चोरी नहीं है। वो एक ऐसी चीज चुराने आया था जो अनमोल थी, लेकिन उसे पाने के लिए उसे अपना दिल भी दांव पर लगाना था। कायन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी चोरी में उसे खुद को इस तरह दांव पर लगाना पड़ेगा। अमायरा की आंखों में एक गहरा समंदर था जिसमें कायन डूबता जा रहा था। तो क्या अब तुम मेरा दिल चुराओगे चोर? अमायरा ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुनौती और आमंत्रण दोनों थे। कायन ने अमायरा का हाथ थाम लिया और उसे अपनी ओर खींचा। उनकी आंखें एक दूसरे में खो गईं। रेगिस्तान की ठंडी रात अब उनके लिए गर्म हो रही थी। मैं तो वो चोर हूँ रानी, कायन ने फुसफुसाया, जो चुराने के बाद चीजों को वापस नहीं करता। अमायरा ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। और मैं वो रानी हूँ जो अपनी सबसे कीमती चीज को किसी को आसानी से चुराने नहीं देती। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कायन को लगा जैसे पूरा महल शांत हो गया हो, सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने अपना चेहरा अमायरा के करीब लाया। एक पल के लिए अमायरा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो इस पल को महसूस कर रही हो। फिर उनके होंठ एक दूसरे से मिले। ये कोई साधारण चुंबन नहीं था, ये दो अलग दुनियाओं का मिलन था, एक चोर और एक रानी का, रेगिस्तान की रेत और राजमहल की भव्यता का। इस चुंबन में चोरी का रोमांच भी था और एक नए रिश्ते की शुरुआत की गर्माहट भी। जैसे ही उनके होंठ अलग हुए, अमायरा ने गहरी सांस ली। अब तुम क्या चुराओगे? कायन मुस्कुराया। अब मैं तुम्हारा हर पल चुराऊंगा रानी, हर सांस, हर धड़कन। और उसी रात सूर्यपुर के राजमहल में एक नई कहानी शुरू हुई। एक चोर ने रानी का दिल चुराया और बदले में रानी ने उसे अपना सब कुछ दे दिया, उसकी पहचान, उसकी आजादी और एक ऐसा प्यार जो रेगिस्तान की रेत में भी हमेशा के लिए चमकता रहेगा। सूर्यपुर में अब रातें पहले जैसी नहीं थी। महल की दीवारों के भीतर एक नई धुन गूंजने लगी थी, रानी अमायरा और चोर कायन के गुप्त प्रेम की धुन। दिन में अमायरा अपनी शाही जिम्मेदारियां निभाती, एक निडर और शक्तिशाली रानी के रूप में, लेकिन रात होते ही वो कायन की बाहों में रेगिस्तान की गर्म रेत सी पिघल जाती। कायन ने अपनी चोरी का पेशा छोड़ दिया था। अब उसकी सबसे बड़ी चोरी अमायरा का समय, उसकी मुस्कान और उसके दिल के अनछुए कोनों को खोजना था। वो महल में एक साए की तरह रहता, किसी को उसकी पहचान का पता नहीं था सिवाय अमायरा के। कभी वो उसके लिए दुर्लभ फूल लाता, कभी रेगिस्तानी कहानियां सुनाता और कभी बस चुपचाप उसकी आंखों में डूबा रहता। अमायरा को भी कायन के साथ एक अजीब सी आजादी महसूस होती थी। एक रानी होने का बोझ, नियम और परंपराएं, ये सब कायन के साथ होने पर बेमानी लगते थे। वो उसके साथ हंसती, रोती और अपनी कमजोरियां भी दिखाती, जो उसने कभी किसी और के सामने जाहिर नहीं की थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। सूर्यपुर के दरबारियों और गुप्तचरों को महल में किसी रहस्यमय मौजूदगी का आभास होने लगा था। रानी के व्यवहार में आए बदलाव, उसकी आंखों में बसी नई चमक और कभी कभी आधी रात में उसके कक्ष से आती फुसफुसाहटें, इन सब पर लोगों की नजर थी। एक रात मुख्य सलाहकार वजीर इनायत, जो अमायरा के पिता के समय से ही वफादार था, अपनी चिंता लेकर रानी के पास पहुंचा।
मालिक, आपकी सुरक्षा और राज्य की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं, उसने कहा। महल में किसी अनजान व्यक्ति की मौजूदगी की अफवाहें हैं। अमायरा का चेहरा सख्त हो गया। इनायत, मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मेरे कक्ष में मेरी मर्जी चलती है। परंतु रानी, इनायत ने अपनी बात पर जोर दिया, यह राज्य के दुश्मनों को उकसा सकता है यदि कोई बाहरी व्यक्ति महल में घुसपैठ करता है। अमायरा ने उसे रोक दिया। कोई घुसपैठ नहीं हुई है वजीर, जो भी महल में है वो मेरी जानकारी में है। वजीर इनायत चुप हो गया, पर उसकी आंखों में शक की परछाई अभी भी थी। वह जानता था कि रानी कुछ छिपा रही है और ये राज सूर्यपुर के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता था। रेगिस्तान में कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े तूफान का रूप ले लेती है। वजीर इनायत अपनी रानी के प्रति वफादार होने के बावजूद सूर्यपुर की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसे लग रहा था कि रानी अमायरा किसी खतरे में है या शायद किसी के प्रभाव में आ गई है। इनायत ने अपनी गुप्तचरों को और सक्रिय कर दिया। उसने महल के हर कोने पर नजर रखनी शुरू कर दी, खासकर रानी के निजी कक्षों के आसपास। एक रात जैसे ही अमायरा अपने कक्ष में कायन के साथ थी, इनायत के एक भरोसेमंद गुप्तचर ने कुछ अजीब देखा। उसने महल के पीछे के एक छोटे गुप्त द्वार से किसी परछाई को अंदर आते हुए देखा था और यह द्वार सिर्फ अत्यंत विश्वसनीय लोगों के लिए खुला रहता था। उस रात गुप्तचर ने उस परछाई का पीछा करने का फैसला किया। वो परछाई धीरे धीरे महल के अंदरूनी हिस्सों से होती हुई रानी के कक्ष के पास पहुंची। गुप्तचर ने देखा कि वह व्यक्ति रानी के कक्ष में दाखिल हुआ। उसके बाद अंदर से फुसफुसाहटों की आवाजें आने लगी। गुप्तचर ने तुरंत इनायत को खबर दी। वजीर इनायत को शक था कि ये कोई साधारण चोर नहीं बल्कि कोई दुश्मन जासूस हो सकता है जो रानी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत कुछ सैनिकों को तैयार किया और रानी के कक्ष की ओर बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक देने से पहले इनायत ने खुद को संभाला। उसे पता था कि रानी गुस्सैल स्वभाव की है और इस तरह की जांच से नाराज हो सकती है। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर अमायरा और कायन चौंक गए। कायन तुरंत पास के एक गुप्त मार्ग से छिप गया जो सिर्फ अमायरा को पता था। अमायरा ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। कौन है? अमायरा ने अपनी आवाज में कोई घबराहट नहीं आने दी। मालिक, ये वजीर इनायत है। मुझे आपसे तुरंत बात करनी है, कुछ बहुत जरूरी है। अमायरा ने दरवाजा खोला। इनायत और उसके साथ आए सैनिकों को देखकर अमायरा के माथे पर बल पड़ गए। क्या बात है वजीर? आधी रात को मेरे कक्ष में आने की हिम्मत कैसे हुई? इनायत ने सम्मान से सिर झुकाया। मालिक, मुझे खबर मिली है कि महल में कोई अनजान व्यक्ति दाखिल हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार वो इसी कक्ष में है। इनायत ने कक्ष के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अमायरा ने दरवाजे के सामने खड़े होकर उसे रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वजीर? अमायरा की आवाज में गुस्सा था। ये मेरे निजी कक्ष हैं, यहाँ कोई नहीं है। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। क्षमा करें मालिक, इनायत ने दृढ़ता से कहा, लेकिन राज्य की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। मुझे इस कक्ष की तलाशी लेनी होगी। अमायरा और इनायत की नजरें मिली। अमायरा की आंखों में आग थी और इनायत की आंखों में कर्तव्य निष्ठा। इस पल रानी का प्यार और वजीर का कर्तव्य आमने सामने थे। इनायत की बात सुनकर अमायरा की आंखें और भी लाल हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई दरबारी उसकी बात काटने की हिम्मत करेगा, खासकर उसके निजी कक्ष में। वजीर इनायत, अमायरा की आवाज ठंडी और तीखी थी। तुम अपनी सीमाएं लांघ रहे हो। इस महल में, मेरे कक्ष में मेरी अनुमति के बिना कोई तलाशी नहीं ले सकता। मालिक, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, इनायत ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं सिर्फ राज्य की सुरक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अगर महल में कोई अनजान व्यक्ति है तो वो सूर्यपुर के लिए खतरा है। अमायरा को पता था कि अगर उसने इनायत को रोका तो शक और गहरा हो जाएगा। उसे कायन को बचाने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसकी नजर गुप्त द्वार पर पड़ी जहां से कायन गायब हुआ था। यह गुप्त मार्ग एक पुरानी सुरंग में खुलता था जो महल से काफी दूर रेगिस्तान में जाती थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो इनायत को चुनौती दे, लेकिन उसे पता था कि इससे स्थिति बिगड़ सकती है। ठीक है वजीर, अमायरा ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में मजबूरी थी। तुम तलाशी ले सकते हो, लेकिन यदि तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें इसके लिए कड़ी सजा दूंगी। इनायत ने सिर झुकाया और अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने कक्ष के हर कोने की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्होंने अलमारियां खोली, पर्दों के पीछे देखा और यहाँ तक कि बिस्तर के नीचे भी झांका। अमायरा वहीं खड़ी रही। उसका चेहरा पत्थर जैसा बना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कायन इस बीच गुप्त सुरंग में अंधेरे में छिपा हुआ था। उसे अमायरा की आवाज सुनाई दे रही थी और वो महसूस कर सकता था कि रानी कितनी मुश्किल में थी। वो बाहर आकर अमायरा का साथ देना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करने से अमायरा और खुद दोनों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। सैनिकों ने लगभग पूरे कक्ष की तलाशी ले ली थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इनायत की भौहें चढ़ गईं। वो जानता था कि गुप्तचर ने गलत खबर नहीं दी होगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी दीवार पर पड़ी जहां एक पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग के पीछे एक अजीब सा पैटर्न था जो उसे थोड़ा अजीब लगा। इनायत पेंटिंग के करीब गया और उसे हटाने की कोशिश की। अमायरा की सांसें रुक गईं। वही गुप्त द्वार था जिसके पीछे कायन छिपा हुआ था। वजीर इनायत, तुम क्या कर रहे हो? अमायरा ने गुस्से से कहा। यह सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग है।
मालिक, मुझे बस एक बार इसे देखना है, इनायत ने कहा और पेंटिंग को धीरे से सरकाना शुरू किया। कायन अंदर से आवाजें सुन रहा था और जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। इनायत ने पेंटिंग को धीरे से सरकाना शुरू किया। अमायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे पूरा महल उसके खिलाफ हो गया हो। उसने अपनी आखिरी कोशिश की। वजीर, अमायरा ने तेज आवाज में कहा, तुमने अपनी हद पार कर दी है। एक रानी के निजी कक्ष में इस तरह की तलाशी अस्वीकार्य है। मैं तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए कड़ी सजा दूंगी। अमायरा की आवाज में इतनी शक्ति थी कि इनायत एक पल के लिए ठिठक गया। वो जानता था कि अमायरा अपनी बात की पक्की है और अगर उसने कोई सबूत नहीं खोजा तो उसकी अपनी नौकरी और शायद जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इनायत ने पेंटिंग को लगभग हटा दिया था, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। उसने रानी की आंखों में देखा। उसे लगा कि वो सिर्फ एक चोर को नहीं बल्कि रानी के सम्मान और शायद उसके कुछ गहरे राज को चुनौती दे रहा है। मालिक, इनायत ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं आपके क्रोध को समझता हूँ, लेकिन एक वजीर के रूप में राज्य की सुरक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि ये पेंटिंग कुछ छिपा रही है तो मुझे उसे देखना होगा। तभी गुप्त सुरंग के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। शायद कायन गलती से किसी चीज से टकरा गया था। अमायरा का चेहरा पीला पड़ गया। इनायत ने उस आवाज को सुन लिया था। उसकी आंखें चमक उठी। क्या तुमने सुना मालिक? इनायत ने कहा। उसकी आवाज में जीत की झलक थी। अंदर कोई है। इनायत ने पूरी ताकत लगाकर पेंटिंग को एक तरफ धकेला। अंदर एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया जो एक सुरंग में जाता था। कायन जानता था कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं। वो अंधेरे से बाहर निकला। उसकी आंखों में वही पुरानी चोर वाली चमक थी जो अब चुनौती में बदल चुकी थी। इनायत और सैनिक चौंक गए। उन्होंने एक अजनबी को रानी के कक्ष में एक गुप्त रास्ते से बाहर आते देखा। कायन की पहचान साफ थी। एक अजनबी, एक घुसपैठिया। पकड़ो इसे, इनायत ने चिल्लाया। सैनिक कायन की ओर लपके। कायन ने पलटकर देखा। उसकी नजरें अमायरा से मिली। अमायरा के चेहरे पर दर्द और बेबसी थी, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसे पता था कि कायन को अब खुद को बचाना होगा। कायन ने अपनी चोर वाली फुर्ती का इस्तेमाल किया। वह एक पल में सैनिकों के बीच से निकल गया और दरवाजे की ओर भागा। इसे भागने मत देना, इनायत ने हुक्म दिया। कायन, जो कभी सिर्फ हीरे जवाहरात चुराता था, अब अपनी जिंदगी और अपने प्यार को बचाने के लिए भाग रहा था। कायन अपनी चोर वाली फुर्ती और सालों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सैनिकों के बीच से बिजली की तरह निकला। उसने दरवाजे की ओर छलांग लगाई, लेकिन इनायत ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वो कहां जाएगा। इनायत ने एक सैनिक को इशारा किया, जिसने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। कायन अब फंस गया था। सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अमायरा बेबस होकर ये सब देख रही थी। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो अपने प्यार को इस तरह पकड़े जाते हुए नहीं देख सकती थी। बस करो, अमायरा चिल्लाई। उसकी आवाज महल की दीवारों में गूंज उठी। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। सैनिक एक पल को रुके। रानी की आज्ञा और वजीर के आदेश के बीच असमंजस में पड़ गए। इनायत ने इस मौके का फायदा उठाया। रानी मालिक, इनायत ने कहा। उसकी आवाज में सम्मान था, लेकिन इरादे दृढ़ थे। यह व्यक्ति महल में घुसपैठिया है। इसे गिरफ्तार करना आवश्यक है। यह राज्य की सुरक्षा का मामला है। कायन ने अमायरा की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या वो हार मान ले या आखिरी सांस तक लड़े। अमायरा ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि कायन को अब छिपाना नामुमकिन था। उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो उसके प्यार और उसके राज्य दोनों को प्रभावित करेगा। ठीक है वजीर, अमायरा ने कहा। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन हर शब्द में वजन था। इसे गिरफ्तार करो। इनायत और सैनिक हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रानी इतनी आसानी से मान जाएगी। सैनिकों ने कायन को धर दबोचा। कायन ने कोई विरोध नहीं किया। उसने एक बार फिर अमायरा की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या ये हमारा अंत है? अमायरा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। इसे काल कोठरी में ले जाओ, उसने आदेश दिया, और कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं खुद इससे पूछताछ करूंगी। इनायत को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। उसने कायन को सैनिकों के साथ काल कोठरी में भिजवा दिया। महल में अब शांति छा गई थी, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। अमायरा अपने कक्ष में अकेली रह गई। वो जानता थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। कायन की गिरफ्तारी ने उसके और उसके राज्य के लिए एक नया अध्याय खोल दिया था। क्या वो अपने प्यार को बचा पाएगी या उसे राज्य के लिए बलिदान करना होगा? क्या आप जानना चाहेंगे कि अमायरा कायन से क्या पूछताछ करेगी और क्या उनकी प्रेम कहानी का ये अंत है? ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मॉज पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।